वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 10 नवंबर है आज, और 10 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 11-12 नवंबर को इंडिया स्टोन मार्ट यानी जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल 2022 का आयोजन जो जयपुर के अंदर होगा वो किसके द्वारा होगा? CDOS, रिको और फिक्की के द्वारा। मेन मुख्य है इसके अंदर रिको प्रायोजक होगा। कोटा में देवनारायण आवासीय योजना जो पशुपालकों के लिए है, वहां पे बायोगैस संयंत्र से गैस खरीदने के लिए किन किन के बीच समझौता हुआ है? तो नगर विकास न्यास, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड और गेल इंडिया। क्यों मैं बार बार ये समझौते वाले पर्सन बता रहा हूं? क्योंकि हर एग्जाम में जिससे कुछ समझौते होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जोधपुर डिजी फेस्ट जॉब फेयर 2022 का आयोजन कब किया जाएगा? तो 11 और 12 नवंबर। कल से कई प्रक्रियाएं शुरू होने वाले। देखो, जैसे ये इंडिया स्टोन मार्ट वाला, जैसे डिजी फेस्ट वाला, और इसके अलावा बूंदी महोत्सव 11 से 13 नवंबर 2022। और 5वें राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष रही जो अगले साल G20 महिला समूह में शामिल होकर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। हमारे राजस्थान के 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण। और डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा महारो राजस्थान का आयोजन कहां किया गया? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। भारत और श्रीलंका के फ्रेंच भाषा के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जिसके वर्तमान कुलपति राजीव जैन है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? चित्तौड़गढ़ में। ये थे कल के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसकी टेलीग्राम पे क्विज मिल गई, PDF मिल गई। और थोड़ी सी सूचना बता देता हूं, हमारी बुक बाजार में आ चुकी है नानक क्लासेस नाम से। राजस्थान करंट अफेयर्स की कोई 2-4 प्रश्नों में करेक्शन है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। कहीं ए या बै के हिसाब से कोई उल्टा सीधा हुआ है तो वो बता रहा हूं आपको। तो ऑफलाइन सुविधा लगभग पूरे राजस्थान में हो चुकी है। ऑनलाइन की सुविधा भी आपको मिल रही है। एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे महज 110 रुपए में आपको ये बुक मिल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19-20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहां किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 20 व 19 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो जयपुर के अंदर। तस्वीर में देख सकते हो, सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो 19 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा 19-20 नवंबर को 2 दिवसीय वार्षिक सूफी विश्व सूफी संगीत महोत्सव जहां ए खुसरो का आयोजन अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया जाएगा। फिल्म निर्माता चित्रकार श्री मुजफ्फर अली, डिजाइनर श्री मीरा अली द्वारा तैयार संगीत महोत्सव में श्री जावेद अली, नूरा सिस्टर्स, सुश्री जसलीन कौर और श्री नियाजी जैसे प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुति देंगे। राजस्थान की दंत कथा मुम्मल को एक स्टेज शो के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाएगा। बाकी जब 19 और 20 नवंबर को ये महोत्सव होगा तब इसकी चर्चा करेंगे। कल मैंने बहुत सारे महोत्सवों की चर्चा आपको बताई थी। दूसरा प्रश्न, हाल ही में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? करने की घोषणा हुई है। किसकी? बूंदी के अंदर है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण। क्योंकि कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। कई बार आता है ना, ये देखो, थोड़ी सी चीज बता देता हूं। राज्य मंत्रिमंडल, जब बात आए मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, इसका मतलब इस मंत्रिमंडल में किसने भाग लिया है? कैबिनेट स्तर के मंत्रियों ने भाग लिया है। जब आए मंत्री परिषद की बैठक, क्योंकि अमूमन आता नहीं है मंत्री परिषद की बैठक का मतलब, उसमें फिर कैबिनेट के भाग लेते हैं और राज्य मंत्री भी भाग लेते हैं। कैबिनेट का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिमंडल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इन्हें सरकार का क्या कहते हैं? हृदय कहा जाता है। तो कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे देश के पहले कानून मंत्री, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बूंदी का जो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है उसका नाम रखा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा भुसावर भरतपुर के जितने भी कॉलेज या स्कूल विद्यालय हैं
उनका नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई थी? जगन्नाथ पहाड़िया, जो हमारे राजस्थान के 1980 से 81 देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, पहले दलित मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर रखने की घोषणा। 14 नवंबर को हम बनाते हैं बाल दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस। यहां से एक साप्ताहिक बाल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। एपी अब्दुल कलाम के नाम पे एक सद्भावना एक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत इन्हें दूसरे क्षेत्रों के अंदर बच्चों को घुमा कर लाया जाएगा। एक मान के चलो एक स्कॉलरशिप वाली सी एक परीक्षा होगी, उसमें जो टॉप रहेंगे 100 या 1000 जितने भी, उनको घुमा के लाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए अच्छे तरीके से याद रखना। अब बात बूंदी की आई है, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बूंदी का नामकरण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया। अब बूंदी की चर्चा चल रही है। एक तो बूंदी याद रखना, ताजा ताजा बताया था मैंने, 11 से 13 नवंबर 2022 को बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, मिशन सुरक्षित बचपन, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है, ये बूंदी के अंदर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अस्मिता ये बूंदी के अंदर चलाया जा रहा है। और प्रदेश की दूसरी व हड़ौती क्षेत्र की पहली जिप लाइन कहां बनाई जा रही है? वो भी बूंदी में बनाई जा रही है। और एक और याद रखना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को संचालित करने में राष्ट्रीय स्तर पर बूंदी को सम्मानित किया गया। और जब भी नाम आता है रामगढ़ विषधारी बूंदी, कहां पे? बूंदी में। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व और राजस्थान का 14। हर एग्जाम में इस रामगढ़ को पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और एक और याद रखना, भी आगे बता दूंगा, खेरुणा गांव है जो राजस्थान का पहला ODF प्लस आदर्श गांव है, ODF प्लस आदर्श गांव। और हाल ही में खेरुणा गांव को स्वच्छता के क्षेत्र में अवार्ड भी प्रदान किया गया। और बता देता हूं आगे, बूंदी की ग्राम पंचायत रामनगर आएगी, उसे भी फिल्म प्रतियोगिता में अवार्ड दिया गया, आगे चर्चा करेंगे। अब देखो थोड़ी सी बूस्टर डोज देख लो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? राज्य मंत्रिमंडल ने जैसलमेर में निवेश बढ़ाने के लिए काम करने के लिए निर्णय लिया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राज्य सरकार के संसाधनों से क्रियान्वित करने के लिए गठित करने का निर्णय लिया। नई राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी दी। सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री में कार्यरत रहने के दौरान शहीद अथवा बैटल कैजुअलिटी या फिजिकल कैजुअलिटी या अस्थायी रूप से अशक्त हुए कार्मिकों अथवा अधिकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार की सेवा में अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन करके लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थोड़ा सा इनको याद रख लेना, क्योंकि बैठक में जो निर्णय होता है वो से आप जैसे नई स्टार्टअप नीति है 2022 मंजूरी दी है, इसमें क्या क्या घोषणाएं होंगी, क्या उद्देश्य होंगे, जब इसकी पूरी डिटेल आएगी तो हम इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, ये भी मंत्रिमंडल के अंदर प्रस्ताव हुआ है। मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान के किस जिले में सीमेंट प्लांट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये मंजूरी दी है कहां पे? जैसलमेर के अंदर। कौन सी कंपनी? मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड। आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री और सीमेंट का काम है चित्तौड़गढ़ के अंदर, लेकिन भविष्य में जो संभावना जताई जा रही है वो सबसे ज्यादा कहां पे? जैसलमेर में। और जैसलमेर की बात आई, एक बता देता हूं, बुक के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करने वाला है। एक 106 नंबर कहीं पर्सन है, उसके अंदर मैंने वैसे टेलीग्राम पे डाले कि मानवीय टेक्निकल कई बार जैसे ए लगाना होता है तो बै लगा देते हैं, बै लगाना होता है तो सह लगा देते हैं, कई बार हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्सन था कि मैंने दिया था राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है, तो उसमें वो बीकानेर लगा रखे, उसका उत्तर जैसलमेर है, वो देख लेना। अब देखो, राज्य मंत्रिमंडल ने मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में सीमेंट प्लांट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए कुल 400.5237 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कंपनी याद रखना, मेसर्स वंडर सीमेंट कंपनी को किस जिले में? जैसलमेर में। पारेवर सोनू और लीला पारेवार गांव में 377.065 हेक्टेयर प्लांट और 23.45 हेक्टेयर भूमि रेलवे साइडिंग और सड़क के लिए आवंटित होगी। योजना में लगभग 4200 करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहां से क्वेश्चन, इसके लिए भूमि आवंटित, भूमि तो क्या पूछे लेकिन इतना याद रखना। चौथा प्रश्न देखिए, पणजी गोवा में चल रही NTPC राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की
प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह ने कौन से पदक जीते। आजकल कोई भी एक एग्जाम देख लो, हर एग्जाम में खेल खिलाड़ी से प्रश्न आता है, और वही नहीं, कोई चर्चित खिलाड़ी से मतलब नहीं है, कैसा भी आ जाता है। अभी वनपाल में आया था लोकेंद्र सिंह, और वो आए थे हैंडबॉल वाले, वॉलीबॉल वाले खेले। तो प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये नहीं आएगा कौन सा पदक जीता, आजकल ये आता ही नहीं है। प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह का संबंध किस खेल से है, ये तीरंदाज है, बस ये बात ध्यान रखना। ये प्रिया गुर्जर आ गई और ये यशवंत सिंह आ गई। दोनों ने पदक जीते कहां पे, पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है। अगर कुछ विद्यार्थियों को पता हो तो मुझे जरूर बताना, पणजी किस नदी के किनारे है। अक्सर पेपर में आता है, जैसे पणजी हो गया, आगरा हो गया, इसके अलावा हैदराबाद हो गया, श्रीनगर हो गया, ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं किस नदियों के किनारे। तो पणजी गोवा में चल रही एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह ने कौन से रजत पदक जीते। इनके खिलाड़ियों के नाम याद रखना, बाकी आपको कोई मतलब नहीं है। गुर्जर यानी प्रिया गुर्जर और यशवंत सिंह तीरंदाजी। 5 नंबर, माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। माइंस डिपार्टमेंट की ओर से राजस्थान के किन जिलों में लाइमस्टोन के भंडारों का पता लगाया गया है। तो 3 जिले हैं, वो जिले कौन से हैं, जैसलमेर, नागौर, पाली। जैसलमेर, नागौर, पाली में पता लगाया गया है। तो माइंस डिपार्टमेंट की ओर से नागौर, जैसलमेर और पाली में खनिज लाइमस्टाइन और एसएमएस ग्रेड लाइमस्टोन के भंडारों का पता चला है। इससे नीलामी के लिए 6 नए ब्लॉक तैयार हुए हैं। और आपको पता है इस क्षेत्र में सोनू जो लाइमस्टोन के आदान के लिए प्रसिद्ध है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा अवार्ड भी मिला खनिज के क्षेत्र में। प्रदेश में माइनिंग डिपॉजिट्स एक्सप्लोरेशन सैंपल्स के रासायनिक प्रशिक्षण का कार्य तेजी से शुरू किया गया है, और उसमें कुछ प्रशिक्षण सही पाए गए हैं, जिसमें से 6 नए ब्लॉक तैयार हुए हैं। बस 3 जिले याद रखना, नागौर, जैसलमेर, पाली। छठा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, सबसे पहले इस विभाग के मंत्री कौन है, हमारे राजस्थान के जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राजस्थान को 6 पुरस्कार प्राप्त हुए, इनमें सत्य कथन बताओ। देखो, ओडीएफ प्लस की उदीयमान श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर 8वें स्थान पर है। एक तो ये पॉइंट याद रखना। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। मैंने बताया था ना, बूंदी जिला आ गया। बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। जैविक कचरा प्रबंधन में राजस्थान को द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो उपयुक्त सभी 27% बड़े ही इंपॉर्टेंट है। देख लो सारी डिटेल। स्वच्छ भारत मिशन उल्लेखनीय कार्य के लिए 6 अवार्ड दिए। ओडीएफ प्लस की उदीयमान श्रेणी में 8वें स्थान पर है, और बूंदी जिले की ग्राम पंचायत रामनगर को प्रथम पुरस्कार मिला। इसके अलावा दीवार लेखन अभियान, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ है ये, ओडीएफ प्लस, गोवर्धन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलय किचन प्रबंधन में प्रथम स्थान पे राजस्थान, प्रथम पुरस्कार मिला है, और जैविक कचरा प्रबंधन में द्वितीय पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना, खास करके 8वें स्थान है वाई। 7 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में, बड़ा ही फेमस है जवाहर कला केंद्र। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसका डिजाइन करता चार्ल्स, बनाया किसने था, चार्ल्स कोरियर। ये शिल्पकार, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो जवाहर कला केंद्र जयपुर। तो यहाँ सीधा देख सकते हो, इतना याद रखना, राष्ट्रीय पंचतत्व महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लिंक से ऐप, ये टेलीग्राम पे ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पुस्तक की, कोई पीडीएफ की, कोई वीडियो की, सब सूचना आपको बार बार इस पे दी जाती है, और कहीं हमारी सूचना नहीं मिलती है। तो आप ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद ऐसे नहीं देखा करो। कई विद्यार्थियों के मेरे पास फोन आते हैं, सर बुक कहाँ मिलेगी, सर कौन सी है, उसको कहते हैं ना टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है, तो उसको देखो, आप देखा करो, रोज की अपडेट, कोई नई न्यूज वगैरह सब होती है। तो आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए हमारा एक चैनल है प्रताप क्लासेज, इस पर ही 10 से 12 मिनट की रोज करंट अपडेट क्लास आती है। आप जरूर ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए। और ये बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है 8 तारीख से। वीडियो का पिछले वीडियो क्वेश्चन था, अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए किस जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया। तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था पाली। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु मिशन एकलव्य अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है। पाली, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वनपाल के अंदर क्वेश्चन देखो, राज रत्नाकर पुस्तक के लेखक सदाशिव भट्ट, ये दोबारा रिपीट होंगे आने वाले प्रश्नों में, फिर आगे एग्जाम में। वृहत राजस्थान के राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, कछुआ थे। तो भारत परिवार की हवेली कहां स्थित है, शाहपुरा भीलवाड़ा में।
उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? महाराणा जगत सिंह ने। और जामर कोटड़ा खान किस खनिज के लिए जानी जाती है? रॉक फॉस्फेट। अब ये प्रश्न वनपाल के अंदर आए हुए हैं। नेक्स्ट डोज, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? शार्दुल टेक्सटाइल मिल लिमिटेड किस जिले में स्थित है? मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं? नगेंद्र बाला किस जिले की जिला प्रमुख बनी थी? और मारवाड़ शासक सूर सिंह को स्वाई राजा की उपाधि किसने दी? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बड़ा ही शानदार, रिक्को के बारे में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आते हैं रिक्को से। रिक्को के बारे में आपको कम से कम 1 2 3 4 बातें तो पक्का बतानी है। 4 बातें वो देख लेना कौन कौन सी है। 4 तो मेरे ध्यान में है, 4 तो आपको बतानी है। एक्स्ट्रा और पता हो तो जरूर बताना। अब जाते जाते वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ना। मैं बता देता हूँ, राजस्थान जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। जिसने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जरूर करें। 5 रुपए में रजिस्ट्रेशन है नानक क्लासेज ऐप के ऊपर। जो टॉप 10 में आएगा उसको हमारे नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज में से एक मन चाहिए टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। शाम 7 बजे आज इसका टेस्ट होगा। 7 बजे से लेकर 7:30 तक जो विद्यार्थी भाग लेंगे उनकी रैंक जारी की जाएगी। 10 ज्योग्राफी, 10 हिस्ट्री, 10 कल्चर, 10 पॉलिटिकल और 10 करंट अफेयर्स के टोटल 50% राजस्थान जीके के आएंगे। जो टॉप 10 में रहेगा उसको मंचा टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। आज अंतिम दिन, आज 10 नवंबर है और शाम आज 7 बजे ये टेस्ट होगा। तो राजस्थान अध्ययन टेस्ट सीरीज ये भी हमारी आरबीएससी बुकों की चल रही है। जिसने अब तक नहीं लिया जरूर ले, 9वीं से 12वीं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड है, करंट अफेयर्स है, सेकंड ग्रेड, रीट लेवल फर्स्ट वगैरह, ये सारी टेस्ट सीरीजें हमारी उपलब्ध है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।